गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग बीपीएससी से संबंधित बिहार के प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 16 महाजनपद में बिहार में कितने जनपद थे? तो पहला बज्जी था जो 8 संघों का प्रमुख था। 8 संघों का प्रमुख था। दूसरा था मगध और तीसरा था अंग जो आज का भागलपुर है। और 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ किया गया है? अंगुत्तर निकाय में किया गया है। अंगुत्तर निकाय में किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ किया गया है? अंगुत्तर निकाय में किया गया है। और कौन कौन से 16 महाजनपद पूरे भारत में थे और बिहार में कितने थे? बज्जी, मगध और अंग, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। और किस ब्राह्मण में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद 4 वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। कौन कौन वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और 3 वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। कौन कौन वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहता है? वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी कहा जाता है। और भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है। और अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र से संबंधित है। तंत्र और मंत्र से संबंधित है। और यजुर्वेद कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद है। गद और पद दोनों में लिखा गया है। गद और पद दोनों में लिखा गया है। कौन है? यजुर्वेद है। बिहार में नवपाषाण युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद, सारण। चिरांद एक जगह है सारण में और चेचर वैशाली में। एक क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसी वैशाली की गणिका थी जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? वो कौन थी? आम्रपाली थी। आम्रपाली थी। बिहार के किस शासक द्वारा महाशिलाकंटक तथा रथ मसूल जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने। भारत में कौन ऐसा पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखा था? तो अजातशत्रु था। अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन था? अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन था? अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था अजातशत्रु। और ये महाशिलाकंटक तथा रथ मसूल जैसे हथियारों का प्रयोग किसके खिलाफ किया था? तो बज्जी संघ के खिलाफ किया था। बज्जी संघ के खिलाफ किया था। और अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या है? अजातशत्रु का अन्य नाम है कुनिक है। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या है? कुनिक है। अजातशत्रु किस वंश से आता है? अजातशत्रु आता है हर्यक वंश से। अजातशत्रु किस वंश से आता है? हर्यक वंश से आता है। और इस वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया? गुप्त काल में किया गया। और गुप्त काल को क्या कहता है? पैराक्लीन युग कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहता है? पैराक्लीन युग कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहता है? पैराक्लीन युग। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और किसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
स्थापना किसके समय में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त। किस वंश के था? तो गुप्त वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अथर्ववेद में वात्य शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? मगध के बारे में। अथर्ववेद में वात्य शब्द जो है मगध को संबोधित करके बोला गया है। किसको? मगध। मगध किन दो नदियों के संगम पे था? तो गंगा और सोन के संगम पे था। गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ था। लकड़ी के महल कहाँ से मिलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी का महल कुम्हरार से मिलते हैं। लकड़ी का महल कहाँ से मिलता है? कुम्हरार से मिलता है। किस प्रथम शासक का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था? तो फर्रुखसिंह का। फर्रुखसिंह कौन किस नाम से रहता है? इसको घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर। और दोबारा जजिया भी इसने शुरू किया था। दोबारा जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फर्रुखसिंह था। बिहार में कर्नाट वंश के शासकों का अंत किसने किया? तो ये किया था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जिसकी मृत्यु लकड़ी के बने महल में हो गई थी। बने महल में हो गई थी। और गयासुद्दीन तुगलक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक था। और पूरे भारत में सल्तनत कालीन वंशों में सर्वाधिक शासन कौन किया था? तो तुगलक वंश ने किया था। तुगलक वंश। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था। जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। कौन? बख्तियार खिलजी था। बिहार पर राज करने वाला पहला जनजाति वंश कौन था? तो चेरो जनजाति वंश था। बिहार पर राज करने वाला पहला जनजाति वंश कौन था? तो चेरो जनजाति वंश था। और पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? शेरशाह। और शेरशाह का आरंभिक प्रयोगशाला बिहार का सासाराम था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र बिहारी कौन था? ये शेरशाह था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र बिहारी कौन था? ग्रैंड ट्रंक रोड कौन बनाया? तो शेरशाह। पट्टा एवं काबुलियत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेरशाह। किस मुगल शासक ने बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो अकबर। 1574 से 76 में बिहार को अपने साम्राज्य का अधीन कर लिया था। कौन था? अकबर। और किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को नियुक्त किया था। यहाँ का दीवान किसको नियुक्त किया था? सिताब राय को। जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई? अमर सिंह। और जगदीशपुर से आरा से बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो किए थे कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? कुंवर सिंह के उत्तराधिकारी थे अमर सिंह। कुंवर सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? अमर सिंह थे। बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1908 में हुआ था। बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1908 में। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना। और दूसरा कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना। और दूसरा भागलपुर। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने। सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन था? मीर कासिम था। सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी था मीर जाफर था, जिसको क्या कहता है? क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता था। और मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर कासिम बना था। और इसके समय में बंगाल के षड्यंत्र भरी दरबार से हटकर उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। मुंगेर को राजधानी बनाया कौन? मीर कासिम। और बक्सर के युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में, उसमें किसकी संयुक्त सेना द्वारा लड़ी गई थी? उसमें मुनरो और शाह आलम द्वितीय
शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना के बीच युद्ध हुआ था तथा अंग्रेजों के बीच में। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? मजहरुल हक। और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरुल हक ने। और सदाकत आश्रम में जो दी गई जमीन है उसको दान कौन किया था? खैरू मियाँ ने। खैरू मियाँ ने। बिहार में और पूरे भारत में होम रूल लीग का आंदोलनकर्ता कौन था? एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में है? थावे का तीर्थ स्थल है गोपालगंज। अब बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है, गोपालगंज। बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र है बेगूसराय। बताइए बिहार में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चावल अनुसंधान केंद्र आरा है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आरा। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में, फिलीपींस की राजधानी है। और भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है कटक में। है। मखदूम याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ है? मखदूम याहिया मनेरी की दरगाह है मनेर में। और भारत में सूफीवाद की परंपरा की शुरुआत कब हुई? भारत में सूफीवाद की परंपरा की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। भारत में सूफीवाद की परंपरा की शुरुआत कब हुई? 12वीं सदी में हुई थी। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 40 है। और पूरे केंद्र में कितने सीटें हैं? पूरे केंद्र में 85 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 85 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। बिहार का कौन ऐसा व्यक्ति है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। कौन? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। और पहले न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? हीरालाल जे कानिया। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों पर तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और बीपीएससी के लिए स्पेशल 25 क्वेश्चन, बरदरोगा के लिए 25 क्वेश्चन का स्पेशल प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। धन्यवाद।